भाभी मेरी, अरे भाभी मेरी काती ओ सगाई सो भाभी मेरी कहते हो सगाई सो भाभी मेरी कहते हो ₹501 का हार बीनेश यादव ढोलक मास्टर नगला भोपाल से जो हमें भेंट कर रहे हैं। आज नंद बोली भाभी से कि तेरे हाथ जोड़ रही हूँ भाभी, मुझे सही सही बता दे मेरा ब्याह कहाँ से भवे। कौन दे सके तेरी राजा, कौन दे सके एक नगर सुगड़ से ताजा। अरे कांति बनाए प्रभुलाई सो भाभी मेरी कांति ओ सगाई। सगाई सो भाभी मेरी कहते हो सगाई सुन भाभी मेरी कहाँ पे ब्याह हो रहा है। भाभी की पागल जो है गई है, घबरा मत ते तो ये तो सुंदर बरना है रोए का काम में काऊ का ना है, ये तो ना मलूको है तेरी समझ काय लगी रही है। हाय हाय लैया तेरो कसम मेरो ई भैया, घबरा मत जो त्यो पति अथवा हाथ में भैया है। चंदेली राजदुआई ए सो भाभी मेरी कांति बनी सगाई। खूब तेरे पांव छुपाए जाकर पैर छुबत काई में ताकन लंबे मेहताई बिटिया दोनों कर देती। अब तो रिश्ता चेंज है रोए सुन ले। आज कल तो तीन नंद कहूंगी, सुने आज नंद कब पाले कल कब पाले कोई बिना तेरे पाए लागूंगी। सुन आज नंद कहूंगी कल कहूंगी, आज 5 छूंगी कल 5 छूंगी, 2 दिनों तक 5 छू के स्वागत करूंगी। जय हो श्री देवी। और जाकर 2 दिनों तक करेंगे फिर अरे परसों मनेगी बोलिया, अरे परसों मनेगी बोलिया सो जैसे ही भाभी ने कही कि आज नंद के बाले कल के बाले 2 दिन 5 छूंगी, ए 500 तो भौजाई बन जाई। और जब भौजाई बन जाई मैं जाऊंगी
जो 5 छुपाए का ताई तरीका दे तूने छुपाऊंगी। सोई रुक्मिणी समझ गई कि जाएगो भैया है। सोई घर के कोने में जाके फपक फपक के बहुत रोई। हे कन्हैया, आज तो मेरी लाज जा रही है। मेरे भैया को सारो उसने नगर को घेर लिया है। आज शेर की शिकार को गीदड़ ले जाएगा। प्रभु मेरी लाज रखो। रोत वही, आंखों से जलधार बहत रही, लेकिन एकदम से नींद आ गई। और जैसे नींद आई सोई भगवान कन्हैया सपने में आए गए। सपने में आकर के भगवान कन्हैया ने कहा है रुक्मिणी, आप क्यों रो रही हैं? आप रो क्यों रही हैं? आप एक काम करना, एक पत्र भेजना मेरे पास, और पत्र जब भेज दोगी तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अब रुक्मिणी को ऐसा मालूम पड़ रहा था कि मानो विवाह हो चुका हो, और सपने में तो ऐसा कोई ना जा पांडाल में बैठो हो, सो सपने में सब अपनों न मालूम पड़े। कबू कबू रात में तो ऐसा मालूम पत्तों का दावत में छेना खाए रहे और सवेरे पीपरे पत्ता डरे। कबू कबू ऐसे मालूम पत्तों के गाड़ी में घूम रहे और डरे जटोला में। कबू कबू ऐसे मालूम पत्तों को पैसा निरे मिले गए और सवेरे ना खचू नी वगे पत्ता डरे। सपना अपना नहीं होता, लेकिन मैं कहता हूं सपना अपना होता है। सपने का भी टाइम होता है। 12 बजे के 3 मध्य तक होता है जो सपना। ये नेगेटिव ऊर्जा होता है। नारियों को, मर्दों को ये सीन जो आते हैं वो नेगेटिव आते हैं। डर लगना, नगीन अवस्था में आना, भयभीत करना। और यहां तक लिखा है कि 12 बजे के बाद तो हमें और तुम्हें घर से निकलना नहीं चाहिए, चाहे कितना भी इमरजेंसी हो। रात में कभी जाना नहीं चाहिए, कभी भी, चाहे आध घंटा रुक जाओ। बहुत भयंकर नेगेटिव ऊर्जा घूमती है 12 से 3 बजे तक। और 3 बजे के बाद जो रजनी का चौथा भाग लगता है, अगर सपना आपको होता है तो वो सच होगा। सपना सीरियल और झारवीर का हुआ था जो भामरे डाली गई थी। सपना हरदौल का हुआ था कुंजावती के लिए। सपना उषा अमृत का हुआ था जो भामरे डाली गई थी। सपना रुक्मिणी का भी हो रहा है जो पति से मिलन हो रहा है। और कन्हैया प्रेम से बोले, रुक्मिणी दगा हो इस प्यार में, उस प्यार की ऐसी तैसी। रुक्मिणी, अरे बस ससपालगी तो कुछ और खतना जो तू ले जाए, लेकिन तू घबरा बना। प्यार दगादार होशियार की ऐसी, प्यार दगादार होशियार की ऐसी तैसी। दगा हो प्यार में उस प्यार की ऐसी तैसी। चिंता मत करो, पत्र भेजना। और जैसे ही स्वप्न टूटा, रुक्मिणी चारों लंग देखने लगी। पिया पिया पिया, मां पिया हो तो मिले। मां का धरो पिया।
तब तक पंडित जी रहे। सो पंडित जी ने कही माताम विच्छाम देही। सही रुक्मिणी भाजी बाबा बाबा पंडित जी ने ले लिए कैसे परेशान है काय बाबा तुम्हारी संग ने एक काम कर दो। क्या बात है? तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूं, कभी जीवन में ऐसा ना भूलूंगी। और हमारे परीक्षित महाराज रोजाना ही हार पहना करके सम्मान करते हैं और फूलों का हार पहना करके सम्मान कर रहे हैं। मैं तो प्रभु से आकांक्षा करूंगा कि हे प्रभु ऐसा समय फिर देना कि फिर इन्हें पद दोबारा मिले। परीक्षित महाराज दोबारा पद मिले तुम्हें। परीक्षित काम तो सही चल रहा है। सलाह सम्मति काम बढ़िया है। पंडित जी ने कही बेटा बात का है। तो रुक्मिणी बोली बाबा मेरे पिया के लिए पत्र ले जाओ। कहां पर? द्वारका के लिए। द्वारका कहां है? द्वारका है 700 कोस। 700 कोस। तो पंडित जी ने कही ललित ने भजबैया खूब लम्बो पट्टा ढूंढो है। ब्याह कब हो कि बाबा परसों ए बेटा मैं पत्र ले जाऊं। तो बेटा तू ऐसा मत करिए कि मैं बिसर रही आवे। नाती नता की है तब भले बाबा आवे ना आवे कहूं बाबा गेले में भोरुआ खा जब आवे। बेटा 700 कोस में कैसे पत्र ले जाऊं? रुक्मिणी बोली बाबा मुझे पूरा भरोसा है, आप पत्र को ले जाओ। पंडित जी ने की कोई बात ना है। आज पत्र को लिया है और पंडित जी जब चले हैं धीरे धीरे गुनगुनाते जा रहे हैं और सभी माताएं बोलेंगी, सभी भाई बंधु भी बोलेंगे। इसलिए बोलेंगे अगर आप भी बोलेंगे तो रुक्मिणी को पत्र शायद पहुंच जाए। सब बोलियो अम्मा है पीछे भाई बाबा तुम बोलियो। कहा करें कौन तो पूरे पर